नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे आज के शो करियर मंत्रा में। मैं हूं आपके साथ किटी बहल। अपने इस प्रोग्राम में हम करियर से जुड़े हर मुद्दे को शामिल करने की कोशिश करते हैं ताकि आपका भविष्य बेहतर हो सके, और इसी मकसद से आज हम लेकर आए हैं करियर इन फैशन इंडस्ट्री। लोगों को सुंदर बनाने का जुनून अगर आप में है तो फैशन डिजाइनिंग का क्षेत्र आपका इंतजार कर रहा है। इसी करियर ऑप्शन पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रेखा दार जी, जो पिछले कई वर्षों से फैशन के क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। थैंक यू। तो चलिए, इस फील्ड में करियर बनाने से जुड़ा आपका कोई भी सवाल है तो आप हमारे एक्सपर्ट से फोन कॉल के जरिए अपने जवाब जान सकते हैं। हमारा फोन नंबर लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। हमारा नंबर है 0120251105। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और रेखा जी हमारे साथ स्टूडियो में बनी हुई हैं, इनसे अपने सवालों के जवाब पा सकते हैं। तो फैशन का मतलब केवल नए डिजाइन किए हुए कपड़े नहीं होता, बल्कि उसे पहनने के सलीके से लेकर उसमें लगने वाली एक्सेसरीज भी फैशन डिजाइनिंग में ही आती हैं। फैशन डिजाइनिंग आज मोस्ट ग्लैमरस प्रोफेशंस में से एक माना जाता है और इंडिया में ये इंडस्ट्री बहुत तेजी से आगे भी बढ़ रही है। जाहिर सी बात है, करियर ऑप्शंस भी बढ़ रहे हैं। आइए डालते एक नजर। फैशन ऐसी दुनिया है जहां कभी शाम ढलती नहीं है, इसलिए फैशन को लेकर युवाओं में पैशन है। दिल्ली फैशन वीक, पेरिस, मिलान और न्यूयॉर्क फैशन वीक में रैंप पर कैटवॉक करती मॉडल्स और हर डिजाइन पर तालियों की बरसात। यही डिजाइनर की सफलता की कहानी बयां करता है। भारतीय फैशन की दुनिया से निकलकर ऋतु बेदी, मनीष मल्होत्रा, रोहित बाल जैसे तमाम डिजाइनर फैशन की दुनिया में अपना डंका बजा रहे हैं। इस क्षेत्र में कदम रखने के लिए फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करना जरूरी है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी और पर्ल के अलावा और भी कई इंस्टीट्यूट हैं जहां से फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया जा सकता है। फैशन डिजाइनिंग के अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन लेने के लिए 12वीं पास होना जरूरी है। निफ्ट जैसे इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए रिटन एग्जाम, ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू के दौर से गुजरना पड़ता है। पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स के लिए किसी भी कोर्स में ग्रेजुएट होना जरूरी है। फैशन डिजाइनिंग का कोर्स 3 भागों में बटा है: गारमेंट डिजाइनिंग, लेदर डिजाइनिंग, एक्सेसरीज या जूटरी डिजाइनिंग। इसके अलावा फैशन बिजनेस मैनेजमेंट, फैशन रिटेल मैनेजमेंट, फैशन मार्केटिंग और डिजाइन प्रोडक्शन मैनेजमेंट जैसे कोर्सेज में स्पेशलाइजेशन किया जा सकता है। इन सभी कोर्सेज में रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स भी किए जा सकते हैं। क्रिएटिव लोगों के लिए यहाँ मौकों की कमी नहीं है। फैशन डिजाइनिंग का जॉब काफी चकाचौंध भरा होता है। यहाँ हमेशा कुछ नया करने की चुनौती होती है। इस समय फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में गारमेंट और एक्सेसरीज डिजाइनर की काफी डिमांड है। फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करने के बाद फैशन हाउस और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में रोजगार के अच्छे अवसर हैं। यहाँ आप प्रोडक्शन, मार्केटिंग, डिजाइन प्रोडक्शन मैनेजमेंट, फैशन मीडिया, क्वालिटी कंट्रोल, फैशन एक्सेसरीज डिजाइन और ब्रांड प्रमोशन में काम कर सकते हैं। इसके अलावा कॉस्ट्यूम डिजाइनर, फैशन कंसल्टेंट, टेक्निकल डिजाइनर, ग्राफिक डिजाइनर, प्रोडक्शन पैटर्न मेकर, फैशन कोऑर्डिनेटर के रूप में भी अपना करियर बना सकते हैं। फैशन के इस दौर में अगर आप ही फैशन स्टेटमेंट बनाने वाले बन जाएं, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। इसलिए अगर आपको किताबें उलझन लगती हैं और आप अपनी क्रिएटिविटी से कुछ खास करने का हौसला रखते हैं, तो अवसरों की कमी नहीं है। बस मन में विश्वास रखिए, क्या पता सफलता का रास्ता तय करते करते आप दुनिया के सबसे बड़े फैशन शोज तक पहुंच जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो फैशन को लेकर कोई भी आपका सवाल है, इस प्रोफेशन को लेकर किस तरह से एंटर करना चाहते हैं इंडस्ट्री में, या अगर ऑलरेडी हैं इस इंडस्ट्री में किस तरह से अपनी स्किल्स को एनहांस कर सकते हैं और क्या कुछ कर सकते हैं, हमारे साथ रेखा जी यहाँ पर बनी हुई है हमारी एक्सपर्ट। इनसे सवालों के जवाब आप पा सकते हैं। फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, चुरू से हमारे साथ मंगल है इस समय। क्या पूछना चाहते हैं आप?
मंगल, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? चलिए, लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है मंगल से। आप दोबारा कॉल कर सकते हैं हमारे दिए गए नंबर पर और अपने सवालों के जवाब पा सकते हैं। रेखा दार जी, आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। पर्ल एकेडमी ऑफ फैशन में आप प्रोफेसर हैं। इतने सालों से जो है इस फील्ड से आप जुड़ी हुई हैं, किस तरह से देखती आ रही हैं? 21 साल हो गए हैं आपको, करीब करीब बताया जा रहा है हमें कि इस फील्ड से आप जुड़ी रही हैं। किस तरह से अपना ओवरऑल एक्सपीरियंस हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगी? देखिए, हम फैशन को एसोसिएट ज़्यादातर करते हैं कपड़ों से जी, जो कि एक चेंज होने वाली चीज़ है जो हम हर रोज़ बदलते हैं। अगर हम देखें तो अपने माँ बाप को भी देखें तो वो समर से विंटर में कपड़े बदलते थे। रंग पे इतना महत्व नहीं दिया जाता था, लेकिन धीरे धीरे जब ये सारा रिटेल इंडस्ट्री सारी साइंटिफिक बन गई तो हर सीजन के लिए नए कपड़े हैं और नए रंग हैं। और हम जैसे जैसे हमारा बाइंग पावर बढ़ता जा रहा है, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती जा रही है, इंडियन कस्टमर भी चाहता है कि हर महीने कुछ नया जाए। इसीलिए हमारे मॉल्स में इतनी भीड़ होती है और हर ब्रांड बढ़िया कर रहा है और सारे इंटरनेशनल मार्केट्स देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में वो अपना माल कैसे बेचें, क्योंकि हमारे में काफ़ी बाइंग पोटेंशियल है। और मेरी जर्नी बहुत अच्छी रही और इसमें आपका इंटरनेशनल इंटरेक्शन बहुत अच्छा रहता है, उससे आप काफ़ी सीखते हैं। आप यू कैन ब्रिंग बैक टू इंडिया। और इंडिया में भी अब हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम तरक्की करते जा रहे हैं, हर फील्ड में आपको एक स्पेसिफिक स्किल सेट ज़रूर होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कि आपने ग्रेजुएशन करी तो कहीं चले गए और ऑन द जॉब ट्रेनिंग कर ली। अगर आप में एक क्वालिटी है वो तभी ज़्यादा रिफाइन हो सकती है अगर आप उसके ऊपर पक्की ट्रेनिंग करें। तो इसी तरह से जो हमारे डिज़ाइन स्कूल्स हैं, फैशन बिजनेस स्कूल्स हैं, वहाँ पे हर एक इंसान को अपने तरीके का तजुर्बा मिलता है और उसको वो रिफाइन कर लेते हैं। जी बिल्कुल। चलिए, और हमारे साथ इस समय एक दर्शक जुड़ गए हैं, इनसे इनका सवाल भी ले लेते हैं। किशन है हमारे साथ हनुमानगढ़ से, क्या पूछना चाहते हैं आप? लगता है संपर्क हमारा टूट गया है फिर किशन से। किशन दोबारा कॉल कर सकते हैं हमारे दिए गए नंबर्स पर। हमारे नंबर जो है टोल फ्री नंबर है, फ्लैश हो रहा है आपकी टीवी स्क्रीन पर। रेखा जी हमारे साथ खैर यहाँ पर बनी हुई है, इनसे चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। जिस तरह से आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया रेखा जी, आप बता दी कि एक स्पेसिफिक स्किल सेट होना जरूरी है जिसको फर्दर आप जो है अगर किसी इंस्टीट्यूट में कोर्स करते हैं तो उसको एनहांस जरूर किया जा सकता है। पर क्या लगता है कुछ एक पर्टिकुलर कोर्स की जरूरत होती है आज के इस दौर को अगर देखा जाए तो, या आपको लगता है कुछ एंट्रेंस एग्जाम्स भी इसके लिए होते हैं, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगी? हाँ, एंट्रेंस एग्जाम्स तो बहुत ज़रूरी है। आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट देखा जाता है और अगर आप डिज़ाइन में जाना चाहते हैं तो आपकी डिज़ाइन स्किल्स देखे जाते हैं, क्योंकि प्राइमरीली आपको स्केचिंग थोड़ी बहुत तो आनी चाहिए। और वो स्केचिंग ऐसी नहीं कि जो आपको मास्टर जी ने सिखाई है, वो हमारे जो टीचर्स हैं वो आपके स्केच से ही, हमारे डिज़ाइन टीचर्स पता चल जाता है कि जो कैंडिडेट है उसके हैंड में प्रोफिशिएंसी है या नहीं। वो एक इट्स हैज टू बी एन इननेट क्वालिटी, वो आप में आपकी ही क्वालिटी होनी चाहिए। उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि आप कोई भी ड्राइंग बना सकते हैं, लेकिन आप कोई भी कपड़ा बना सकते हैं, लेकिन उसको पहनने लायक बनाना और वो खूबसूरत दिखे और पहने भी उसको, वो एक सबसे ज्यादा जरूरी है, जिसके लिए हमारे को एक कोर्स करना पड़ता है। आप 12th के बाद यूजी कोर्सेज कर सकते हैं और जो कि 4 साल के हैं। पहला ईयर जो होता है वो फाउंडेशन उसको बोला जाता है, क्योंकि हम पर्ल एकेडमी ऑफ फैशन में हम लोग फॉलो करते हैं ब्रिटिश सिस्टम, जिसमें कि हमारी डिग्रीज नॉटिंघम ट्रेंट यूनिवर्सिटी से आती हैं और हम लोग उसी तरह से अपना कोर्स फ्लो करते हैं। फर्स्ट ईयर में आप डिज़ाइन स्टूडेंट हैं, आप बिल्कुल एक दूसरी दुनिया से आए हैं, तो आपको पूरी मटेरियल एक्सप्लोरेशन के ऊपर इंफॉर्मेशन दी जाती है और जिसमें कि आप जानते हैं कि किस फैब्रिक को, किस मटेरियल को किस तरह से फील किया जाए और यूज़ किया जाए। उसके बाद में आप स्पेशलाइजेशन करते हैं, आपको सिखाया जाता है हर पहलू कपड़े का, या जिस भी प्रोडक्ट की डिजाइनिंग आप करना चाहते हैं, वो चाहे एक्सेसरीज हो या ज्वेलरी हो या आपके शूज हो, तो हर तरीके के डिजाइनिंग में आपको फिर ये चीजें सिखाई जाती हैं। एक और बिल्कुल, मैं इसके बारे में भी जरूर जो है चर्चा आगे बढ़ाना चाहूंगी। जो कुछ आप बताना चाहती हैं, आपके एक्सपीरियंस भी जरूर शेयर करना चाहेंगे, पर फिलहाल समय की थोड़ी सी कमी है। छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना पड़ रहा है। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है करियर मंत्रा में। आज हम बात कर रहे हैं फैशन को लेकर। फैशन को किस तरह से आप प्रोफेशन बना सकते हैं, इस इंडस्ट्री में किस तरह से आप एंटर कर सकते हैं, क्या कुछ चाहिए आपको, किस तरह का कैलिबर और किस तरह से एंट्रेंस टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, ये सब बताने के लिए रेखा दार जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, करियर एक्सपर्ट हैं हमारे साथ। और प्रदीप इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक दर्शक हैं, क्या पूछना चाहेंगे? मैम मेरा सवाल ये है कि मेरी उम्र है करीब 31 साल, है ना। अगर अब चाहूँ कि मैं फैशन करियर में अपना करियर बनाने के लिए, तो क्या ये पॉसिबल है कि मैं इस क्षेत्र में कुछ आगे बढ़ सकता हूँ? क्या उम्र है इनकी? 31 ईयर्स है इनकी। तो क्या कुछ एज लिमिट आपको लगती है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है इनके लिए? थोड़ी सी प्रॉब्लम इनको खुद होगी, क्योंकि अगर इनके साथ के बच्चे हैं जो कि 21-22 ईयर के हैं, तो कभी कभी एडजस्टमेंट प्रॉब्लम हो सकती है। ये आके मिल सकते हैं, हमारे काउंसलर से डिस्कस कर सकते हैं। हमारे शॉर्ट टर्म कोर्स भी होते हैं स्पेशलाइज्ड, तो उसके लिए ये ऑप्ट कर सकते हैं। अगर इनको लगता है कि ये डिस्कम्फर्ट है एक क्लास में बैठना जिसमें 21-22 ईयर्स के बच्चे हैं, पीजी कोर्सेज कर सकते हैं। हमारे पास कई बच्चे आए हैं जो इंजीनियरिंग करने के बाद भी आए हैं, तो पर्सनली इनको जाके अगर ये डिस्कस करेंगे और देखेंगे माहौल, तो इनके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा अंडरस्टैंड करना इनकी कैसे ये रह सकते हैं इसके अंदर। बिल्कुल, उम्मीद है प्रदीप आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। मैम, जिस तरह से आप कोर्सेज के बारे में बता रहे थे, 4 ईयर कोर्स के बारे में आप बता रहे थे, मैं चाहूंगी आगे भी जरूर बताएं। हाँ जी, मैं आपको बता रही थी कि फर्स्ट ईयर में जिसको हम फाउंडेशन कहते हैं, उस समय आप सारा एक्सप्लोर करते हैं कि ये है क्या आर्ट और फैशन की दुनिया। उसके बाद में फिर वो सीरियसनेस आती है जिसमें कि आप बनाने की कोशिश करते हैं, स्केचेस से, पैटर्न से, स्टिचिंग से, और ट्रेंड अंडरस्टैंड करना, कौन से कलर्स यूज करने चाहिए, कैसे यूज करने चाहिए, उन सब की जानकारी दी जाती है। और धीरे धीरे आप समझते हैं कि ये कितने का गारमेंट बनना चाहिए जिससे कि मैं बेच भी सकूं, और आप अपनी एक लाइन डिजाइन करते हैं जो कि लेटेस्ट ट्रेंड की होती है। उसके अलावा हमारे डिजाइन के अलावा एक और भी एरिया है जिसमें कि बहुत लोग जाते हैं, वो है बिजनेस, फैशन का बिजनेस। अब हम डिजाइनर ने डिजाइन कर लिया, लेकिन उसको बनाना और बेचना भी है, तो उसके लिए भी हमारे पास कोर्सेज हैं जिसको हम फैशन मार्केटिंग कहते हैं, फैशन रिटेल कहते हैं और फैशन बिजनेस कहते हैं, जिसमें डिजाइन के ऊपर पूरा फोकस नहीं है, उस पर डिजाइन समझते हैं लेकिन उसको कैसे बेचा जाए वो समझ आता है। जी बिल्कुल, हमारे साथ एक दर्शक भी इस समय यहाँ पर जुड़ गए हैं, इनसे भी सवाल ले लेते हैं। जोधपुर से हमारे साथ निखिल है इस समय। निखिल, क्या सवाल पूछना चाहेंगे आप? मैं मैडम से पूछना चाहूंगा कि इस फील्ड में मतलब के लिए स्केचिंग आना कितना जरूरी है, क्योंकि जो मेरी आर्ट है वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, तो स्केच इसमें कितना महत्वपूर्ण है? हाँ जी, स्केच आपको आर्टिस्ट नहीं ज़रूरी होना है इसमें। अगर आप में स्केचिंग आती है थोड़ी बहुत और आप उसको थोड़ा सा उसके ऊपर यू विल वर्क ऑन इट, तो आप समझ जाएंगे, उसमें इतना मुश्किल नहीं है। हम लोग ऐसे बेसिक अगर नॉलेज हो स्केचिंग की, वो ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप बाकी सब तो इसीलिए कॉलेज आते हैं ताकि आप सीखें ये सब कुछ। बिल्कुल, चलिए, तो यानी कि कोर्स कर सकते हैं आप इसके लिए, अगर अपनी स्किल्स को और एनहांस करना चाहते हैं तो इसके लिए काफ़ी सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी बताया रेखा जी ने यहाँ पर, वो भी आप कर सकते हैं। एक बात यहाँ पर अहम है रेखा जी, देखा जाता है कि इस इंडस्ट्री से जिस तरह से आप जुड़े हुए हैं, तो ये नहीं है आपको डेस्क जॉब नहीं है, आपको बैठना है और काम करना है, बाहर जाने के भी काफ़ी मौके मिलते हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा डेस्क जॉब तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप किस तरह से इनोवेट करेंगे, किस तरह से जानेंगे कि कहाँ से इंस्पिरेशन मिलेगी। तो आप एक्सप्लोरेशन के लिए आपको बाहर जाना ज़रूरी है। जब आप इनिशियल पढ़ रहे हैं और उसके बाद में जब आप इसको अपना करियर बना लेते हैं, उसके बाद में आपका, अगर आप किसी फॉरेन ब्रांड के साथ काम कर रहे हैं या इंडियन ब्रांड भी आजकल विदेश में बेचने लगे हैं, तो आपका ट्रैवल बहुत ज़्यादा हो जाता है। आप इंटरनेशनली, नेशनली बहुत ट्रैवल करते हैं, क्योंकि हर राज्य का अलग तरीके का कस्टमर है, उसके हिसाब से आपको गारमेंट्स बनाने हैं। आप हर एक चीज़ हर जगह नहीं बेच सकते हैं। सो ये एक्सपोजर बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे कोर्सेज में। बिल्कुल, चलिए, हमारे साथ एक और दर्शक इस समय जुड़ गए हैं, शुरू से हमारे साथ अमित हैं। अमित, क्या सवाल पूछना चाहेंगे? मैम, मैं ये जानना चाहता हूँ कि 12th के बाद अगर जैसे जिन्होंने साइंस साइड किया हुआ है, अगर वो लेदर डिजाइनिंग में जाकर अपना कुछ करियर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या ऑप्शन है? लेदर डिजाइनिंग के लिए भी आप 12th पास करने के बाद ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि लेदर डिज़ाइन में अगर के प्रोडक्ट्स आप बना रहे हैं या आप
फैब्रिक के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, उनका वो एक ही चीज़ है, उसके लिए आप स्किल सेट्स आपके थोड़े से अलग होंगे, लेकिन उसका प्रोसीजर सेम रहता है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं लेदर डिजाइनिंग भी। जी, हमें उम्मीद है सवाल का जवाब आपने पा लिया होगा। बाकी जाते जाते संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगी रेखा जी, क्या लगता है अगर जो इस कोर्स को परस्यू करना चाहते हैं, जो इस प्रोफेशन को परस्यू करना चाहते हैं, फ्यूचर कितना सिक्योर मानती हैं इसके लिए? ट्रेडिशनल कोर्सेज के लिए तो काफी लोग जाते हैं, पर इसे एज अ प्रोफेशन कैसे देखती हैं आप? इसका बहुत पोटेंशियल है इस कोर्स का, क्योंकि एक हमारा जैसे हमारी सोसाइटी थोड़ी सी इवॉल्व कर रही है, तो हम अपने ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग और डॉक्टर से निकल के बाहर की कोर्सेज में जा रहे हैं, और बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है मार्केट में जिसमें आप जा सकते हैं। आप देखिए हमारा रिटेल कितना बढ़ गया है, उसके लिए डिज़ाइनर होना ज़रूरी है, उसके लिए फैशन बिजनेस होना ज़रूरी है, नहीं तो ना आप सही प्रोडक्ट बना सकते हैं और ना ही आप उसको सही तरीके से बेच सकते हैं। तो इंडियन रिटेलर्स के साथ काम करने के लिए या फॉरेन रिटेलर्स के साथ काम करने के लिए दोनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है कि आप इन कोर्सेज को करने के बाद आपको करियर की अपॉर्चुनिटीज़ मिले। जी बिल्कुल। और अगर इस इंडस्ट्री में काम करना चाहते तो आपको क्या लगता है कि किसी फैशन डिजाइनर के साथ जो है काम करना बेटर है, या अपना खुद का भी शुरू किया जा सकता है? वो आपकी अपनी मर्जी है। अगर आप चाहें तो अगर आप अपना खुद का शुरू करना चाहते हैं कि थोड़ी देर के लिए आप फैशन डिज़ाइनर के साथ काम करके सीख लीजिए कि क्या है इनके इंट्रिकेसीज, जब मार्केटिंग की बात आती है तो उसके बाद में फिर आप खुद का शुरू कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे बच्चे खुद का शुरू करते हैं और उनका करियर बहुत सक्सेसफुल हुआ है। जी चलिए, हम भी उम्मीद करते हैं जिस तरह से टिप्स आपने बच्चों के लिए दिए हैं सक्सेसफुल जरूर हो, जरूर उनके लिए काम आए ये सभी टिप्स। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया रेखा जी, आप स्टूडियो में इतनी जानकारी दी। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए फिलहाल इसी के साथ आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कल हम आपको लेकर चलेंगे फैशन डिजाइनिंग के कॉलेज में और मिलवाएंगे फैशन डिजाइनिंग के स्टूडेंट से, फैशन के एक्सपर्ट से, जो आपको बताएंगे फैशन की दुनिया के बारे में और साथ ही देंगे कुछ और यूजफुल टिप्स। तो देखना ना भूलें करियर मंत्रा।